इसमें एक और चीज ये है कि जो बता रहे हैं कि बैकअप प्लान भी तैयार किया गया। इसमें यह भी कहा गया इसरो की तरफ से कि अगर लगता है कि हालात अनुकूल नहीं होते हैं तो 27 तारीख का भी एक बैकअप प्लान तैयार किया गया। तमाम चीजें हैं जिनको सुनिश्चित किया गया, लेकिन आज पूरी तैयारी, क्योंकि कल इसरो की तरफ से यह सोशल मीडिया पर इंफॉर्मेशन दी गई है कि 6:04 पर आज भारतीय वक्त के मुताबिक सॉफ्ट लैंड करेगा चंद्रयान 3। बिल्कुल एक एक अपडेट आपको हम देंगे। हमारे साथ दो सहयोगी इस वक्त जुड़े, पीयूष हैं हमारे साथ, पीयूष पांडे इस वक्त नेहरू प्लेनेटोरियम से जुड़े हुए बेंगलुरु से, और विपिन चौबे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए दिल्ली से। और साथ ही देखिए हमारे साथ कौन मौजूद हैं इस वक्त, देवकी नंदन ठाकुर कथावाचक हमारे साथ जुड़े हुए। सबसे पहले देवकी नंदन जी, आप ही से मेरा प्रश्न है, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपकी दृष्टि में और किस तरह से आज की उपलब्धि को आप देखते हैं? सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को मैं इस बात की शुभकामना देना चाहता हूं कि आज का दिन हमारे जो वैज्ञानिकों के वजह से एक बहुत बड़ा दिन और हमारे भारतवासियों के लिए सम्मान का दिन है। आज ये छोटा मोटा दिन नहीं है, ये बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे वैज्ञानिकों ने वो दिन दिखाया है जिस दिन को देखने के लिए पूरे दुनिया में बहुत से देश तरस रहे हैं, लेकिन हम लोग तीसरी बार अपने उस चांद पर पहुंच चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है, ये हमारे देश का सम्मान है, हमारे वैज्ञानिकों का सम्मान है। उनकी रात दिन अखत जो उन्होंने जो मेहनत की है, जो प्रयास किया है, ये उसका फल है। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। हमने कल भी प्रार्थना की थी अपनी कथा में, जब पार्थिव शिवलिंग और शिव पुराण की कथा कर रहे थे। आज भी हम लोगों ने स्पेशल इस दिन को रखा है कि हम लोग जो आज पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे और जो रुद्राभिषेक करेंगे और प्रार्थना करेंगे कथा में कि आराम से, जो पिछली बार थोड़ी सी हल्की सी चूक रह गई थी वो चूक इस बार न रहे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि वो इस बार हमारे देश को पूर्णतः ये सम्मान प्राप्त हो। चलिए ठीक है, बिल्कुल देवकी नंदन जी, आपके पास एक बार फिर से हम रुख करते हैं। इस बीच हमारे साथ जो हमारे दो संवाददाता नजर आ रहे हैं उनका इस वक्त हम रुख कर रहे हैं। पीयूष पांडे जो कि इस वक्त हमारे साथ नेहरू प्लेनेटोरियम से बेंगलुरु से हमारे साथ, और विपिन चौबे भी हमारे साथ नेहरू प्लेनेटोरियम दिल्ली से लाइव है। लेकिन पहले पीयूष मैं आपका रुख कर रहा हूं। पीयूष ये बताइए कि बेंगलुरु कमांड सेंटर इसरो का बहुत अहम वहां से आज होने वाला है, जो पूरी गतिविधियां होंगी उसको लेकर क्या जानकारी, क्या इंफॉर्मेशन, कैसी तैयारियां? बिल्कुल रवि और करुणा, मैं दोनों लोगों को बता दूं कि इस ट्रैक की ओर से यह साफ किया गया है कि अब तक सारी गतिविधि बिल्कुल काबू में है। जो चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है उसकी दिशा और दशा बिल्कुल सही है, वो अपनी रफ्तार और सारे कमांड को स्वीकार कर रहा है। हर एक चीज संतुलित है और आज सबसे खास दिन है। सबसे खास दिन इसलिए है क्योंकि भारत विश्व पटल पर अपना कीर्तिमान स्थापित करने के मुहाने पर खड़ा है और भारत चौथा वो देश होगा जो चंद्रमा की सतह पर कदम रखेगा, सीधे तौर पर उसका लैंडर वहां पर लैंड करेगा और इसके साथ ही भारत इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लेगा। पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और पूरे भारतवासी इसरो की ओर देख रहे हैं। क्या इस बात को लेकर इस बार भी वो एंग्जाइटी या फिर वो कुछ आपको कुछ परेशानी या फिर कुछ चिंता नजर आती है? क्योंकि चौथा देश तो बनेगा जो कि चांद पर लैंड करेगा भारत, लेकिन पहला देश बनेगा जो कि साउथ पोल पर लैंड करेगा। इसके पहले तमाम जो लैंडिंग हुई है वो चांद के इक्वेटर पर हुई है। अभी हम लोग बिल्कुल करुणा, देखिए सबसे अहम बात यही है कि जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का, वहां पर हम पहले ऐसे देश होंगे जो लैंडिंग करेंगे। इसके पहले एक कोशिश की गई और उसके पहले भी एक कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिशें सफल नहीं हुई। लेकिन आज इसरो पूरी तरह से आश्वस्त है पिछली और बार जो सीख मिली उसको इस बार पूरी तरह से अप्लाई किया गया ताकि ये 100% सफल अभियान हो। विपिन के पास चलेंगे, दिल्ली में इस वक्त मौजूद है, जो कि नेहरू प्लेनेटोरियम में इस वक्त मौजूद है। विपिन, चांद के दिल पर दस्तक देने जा रहे हैं, लेकिन भारत के दिल दिल्ली में धड़कनें किस तरह से पड़ी हुई है? देखिए धड़कनें बढ़ी हुई हैं और लोग उत्साहित और उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है। हम नेहरू प्लेनेटोरियम में मौजूद हैं और यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, चंद्रयान 2 कैसे लॉन्च किया गया था और अगर ये विफल नहीं होता तो फिर क्या होता। उन तमाम चीज़ों को थोड़ी देर में पिक्चर के जरिए और स्क्रीन पर दिखाया जाएगा और ये बताने की कोशिश की जाएगी कि भारत किस तरफ बढ़ रहा है और भारत की ताकत कहाँ बढ़ रही है। दूसरी बात यह है
कि 9:30 बजे इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग मीडिया के लिए रखी गई है और 11 बजे जो आम जनता होगी वो आकर यहां पर देख सकेगी। तो तैयारियां की जा रही है, बाहर तिरंगे से सजाया जा रहा है, तिरंगे के कलर्स के बलून्स लगाए गए हैं और लोगों में उत्सुकता बहुत ज्यादा है। शाम का इंतजार कर रहे हैं कि शाम 6:04 पर वो वक्त कितनी जल्दी आ जाए जब भारतीय कीर्तिमान बिल्कुल सभी को शाम का इंतजार है, क्योंकि शाम को 5:47 पर जो लैंडर विक्रम है वो डिसेंट यानी कि वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा और 6:04 पर लैंड करेगा। इस बीच आप देखिए बड़ी खबर क्या है, देवकीनंदन ठाकुर आप हमारे साथ हैं, आपके पास हम आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर का रुख करें। नासा के अधिकारी बिल नेल्सन का बड़ा बयान सामने आया है, भारत के मिशन पर हमारी नजर है, हम देखेंगे इससे क्या समझ सकते हैं। ये जो बड़ा बयान है वो नासा की तरफ से, नासा के अधिकारी है, क्योंकि यह आपको बता दें कि लगातार ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें भारत के चंद्रयान मिशन 3 को लेकर बनी हुई। बहुत कुछ हासिल होगा जो आज से पहले दिखा नहीं था, जो आज से पहले साउथ पोल को लेकर पूरी दुनिया के समझ से परे थे। जो तमाम रहस्य, वो रहस्य इस मिशन के साथ पूरे होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल करुणा, और देखिए जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें, इसकी कई वजह हैं, कई कारण है, वो भी हम आपको बताएंगे कि इसके क्या कारण है कि दुनिया बहुत कौतूहल के साथ भारत के इस मिशन को देख रही है। और कहने को अभी सब सही दिशा में चल रहा है, लेकिन आज शाम से क्या होगा। जी हां, लैंडिंग के अंतिम 19 मिनट क्यों महत्वपूर्ण है, इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता दें। आखिरी के 19 मिनट सबसे अहम, लैंडिंग से ठीक पहले क्या क्या होगा। बेंगलुरु में मिशन ऑपरेशन सेंटर यानी मॉक्स में बैठे वैज्ञानिक विक्रम लैंडर को फाइनल कमांड देंगे। इसके बाद लैंडर चांद की सतह पर बढ़ना शुरू कर देगा। लैंडर चांद की सतह से 30 किलोमीटर दूर से नीचे आना शुरू होगा। उस समय लैंडर की रफ्तार 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। घंटे के हिसाब से देखें तो उस समय स्पीड 6048 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसे ऐसे समझिए कि ये गति विमान की स्पीड से 10 गुना अधिक होगी। सवाल यह है कि इसके बाद क्या होगा। तो इसके बाद रफ ब्रेकिंग फेज शुरू होगा जो लगभग 690 सेकंड का होगा। ये क्या होता है, आसान भाषा में समझाएं तो इस दौरान ही विक्रम लैंडर के 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे जो स्पीड को घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड पर लाएंगे। इसमें लैंडर सतह पर हॉरिजॉन्टल उतरेगा। ये पूरी प्रक्रिया करीब 11.5 मिनट की होगी। आप नॉर्मल अगर आप कार चला रहे हैं या कहीं गाड़ी में अगर आप चला रहे हैं, मान लीजिए आप फ्लाईओवर से स्ट्रेट ऐसे जा रहे हैं, हाँ। और फ्लाईओवर से उसको टर्न मारना है, नीचे उतरना है, हाँ। तो आप पहले क्या करोगे, अगर 100 की स्पीड पे आप जा रहे हो तो पहले आप अपनी स्पीड कम करोगे, 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40, फिर 30 पे, जब तक कि आप टर्न पे आ जाते हो। तो इसी को शुरू में आप 100 से 60 पर जाओगे तो बहुत तेजी से आप स्पीड कम करोगे। जैसे जैसे आप वो टर्न के पास आओगे फ्लाईओवर के, जहां टर्निंग पॉइंट है, तो वहां पे आप और स्पीड कम करोगे। वहां आने के बाद आपको क्या चाहिए, आपका स्टीयरिंग आपको एक गति से आपको नीचे वो उतारेगा। तो आप उसको, यही चीज यहां पे होता है जिसको हम रफ फेस बोल रहे हैं, उसको आप अपनी स्पीड बेसिकली कम कर रहे हैं। याद रखिए, अभी तक के प्रोसेस में हमने लैंडिंग की बात नहीं की है, क्योंकि इसके बाद का चरण ट्रांजिशन टू फाइन ब्रेकिंग का होगा। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से आखिरी 19 मिनट बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं। और लैंडिंग की 3 सबसे बड़ी चुनौतियों की बात करें, पहली चुनौती समतल सतह लोकेट करना, यह पहला बड़ा चैलेंज होगा। दूसरी चुनौती की बात करें, 3 चुनौतियों का जिक्र कर रहे हैं। पहला समतल सतह को चुनना, दूसरी बड़ी चुनौती गति को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना, तीसरी बड़ी चुनौती डायरेक्शन को बदलना, क्योंकि सफल लैंडिंग के लिए ये 3 बड़े चैलेंजेस को पार करना बेहद जरूरी है।